माता द्वारा अनंत और अनंत द्वारा मुकुंद को मिली तावीज़ उसके अंदर आध्यात्मिक उफान ला रही थी। मुकुंद को आशा था कि हिमालय में वह गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा मुकुंद अंतर्मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था। एक दिन मुकुंद अपने मित्र अमर व अपने चचेरे भाई जतिन के साथ हरिद्वार की ओर अपने पिता और भाई अनंत को बिना बताए निकल पड़ा। सफ़र कोलकाता से बर्दवान, बर्दवान से मुगलसराय और मुगलसराय से हरिद्वार तक था। जतिन बर्दवान स्टेशन पर टिकट अलग खरीदने के बहाने मुकुंद और अमित को अकेले छोड़ छोटे से स्टेशन में फैले अंधकार की भांति लुप्त हो गया, जिस पर मुकुंद घबरा गया और अमर से वापस घर जाने की बात की। अमर ने कहा, यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम, एक विश्वासघाती साथी की इस परीक्षा को भी तुम सह नहीं सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताने पर मुकुंद का मन शांत हुआ। हरिद्वार पहुंचने तक 2 यूरोपीय अफसर को अपने मनगढ़ंत बातों में फंसाते हुए और बचते हुए मुकुंद और अमर हरिद्वार पहुंचे। यूरोपीय अफसर मुकुंद के बड़े भाई अनंत द्वारा तार की वजह से 3 यूरोपीय वेशभूषाओं वाले लड़कों की तलाश में थे। हरिद्वार पहुंचते ही मुकुंद और अमर ने देसी पोशाक धारण किया। ऋषिकेश की ओर निकलते ही एक पुलिस वाले ने मुकुंद और अमर को पकड़ लिया। 3 दिन बाद अमर का भाई और अनंत दा हरिद्वार पहुंचे। अनंत ने बोला, तुम्हारी भावना मैं समझता हूँ। मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और फिर कुछ दिनों के लिए पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। अनंत दा ने पहले ही व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुकुंद से मिलने से पहले वो बनारस के शास्त्र पंडित से मिलकर मुकुंद को उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखे थे। बनारस पहुंचते ही पंडित जी के घर के निकट ही मुकुंद ने एक साधु को देखा, जिनके प्रशांत नेत्रों से प्रचंड शक्ति को मुकुंद ने अनुभव किया। साधु बोले, वत्स, उस मूढ़ की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग संन्यास ही है। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिता ने अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मुकुंद पांवों पर थोड़ा अंकुश लगाए। पिता ने महात्मा स्वामी केवलानंद जी के नियमित घर आने की व्यवस्था की। पिताजी ने घोषणा की, यह महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे। मुकुंद के नए शिक्षक उसकी ईश्वराकांक्षा को हवा देने लग गए। वह लहरी महाशय के उन्नत शिष्य थे। मुकुंद और केवलानंद जी के अनेक आनंदमयी प्रहर गहरे क्रियायोग ध्यान में बीतते थे। एक दिन शिक्षक महोदय ने लहरी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में मुकुंद को कुछ बताया। केवलानंद जी ने कहा, मुझे 10 वर्ष तक लहरी महाशय के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकाल तीर्थ स्थान था। नीचे के तल्ले पर छोटी सी बैठक में वे विराजमान रहते थे। चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से अर्धवृत्ताकार में घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुई ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थी। सदैव अर्धोन्मिलित रहने वाले आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी। वे कदाचित ही अधिक समय बोलते थे। यदा कदा उनकी दृष्टि ऐसे शिष्यों पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती, तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से झरने लगते। गुरुदेव के एक दृष्टिपात से मेरे अंदर अजीब शांति खिल उठी थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था। उनके साथ अनेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ जाए तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहाँ सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे निम्नतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे।
केवलानंद जी ने लहरी महाशय के एक चमत्कार मुकुंद को सुनाया। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणा अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौटकर भी आ सकती है? जब वह इतनी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वर अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था, एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झलता रहा। अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे ही हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? रामू ने कहा, जन्म से ही। मुझे कभी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना तो करो। अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लहरी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आंखों को भी प्रदान करे। लहरी महाशय ने कहा, पर रामू, मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव, आप में विराजमान अनंत ईश्वर मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, रामू, ईश्वर की कोई सीमा नहीं। वह तारों को चमक देता है, कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करता है। वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों भवों के बीच स्पर्श किया। अपने मन को यही केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जाप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। 1 सप्ताह में ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया, क्योंकि राम ही उनके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज मंत्र अंकुरित था। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लहरी महाशय ने जो भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट थी। उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया। सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव उस शक्ति को अपने में से मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे। लहरी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कार पूर्ण ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अंततः चिताग्नि की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही पड़ा, परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजरामर चमत्कार हैं।